थोड़ा इस पे भी फोकस करो। राजा दशरथ का दरबार लग गया है। अब आप लोग लीला का मंचन देखें। कुछ शांति तो व्याप्त है ना, किसी चीज का कोई संकट तो नहीं? नहीं महाराज, आपके राज्य में सारी प्रजा कुशल मंगल से है और किसी प्रजा पे कोई किसी तरह का संकट नहीं है। द्वारपाल, महाराज दशरथ से कहिए कि श्रवण कुमार उनके द्वार पर पधारे हैं। जैसी आपकी आज्ञा। महाराज बोलो द्वारपाल, क्या संदेश लाए हो? महाराज श्रवण कुमार जी पधारे हैं और आपसे मिलने के लिए उत्साहित हो रहे हैं। क्या श्रवण कुमार आए हैं? जी महाराज। मैं ऐसे मात्र पितृ भक्तों को देख के बड़ी ही प्रसन्नता अनुभव करता हूँ। चलते और उन्हें आदर सहित दरबार में लिए। तो आपकी आज्ञा महाराज। महाराज दशरथ को श्रवण कुमार का प्रणाम। खुश रहो श्रवण। कहो श्रवण, तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? सब कुशल मंगल से तो है? महाराज, मेरे माता पिता सब कुशल मंगल हैं और आपके राज्य में भला कैसा असंभव हो सकता है? महाराज, मेरे मन में एक शंका है। बताओ, क्या शंका है? जो भी कहना है निसंकोच कहो। महाराज, मेरे माता पिता को तीर्थ यात्रा के बहुत ही इच्छुक हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि महाराजा दशरथ से आज्ञा लेकर आऊं और अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए आपसे आज्ञा मांगूं। अति उत्तम श्रवण, ये तो बहुत खुशी की बात है। सामने यहाँ से तुम्हारे कोई भी आने जैसे पितृ भक्त को देख के मैं बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करता हूं। तुम्हें हमारे राज्य से हाथी, घोड़े, पालकी या जितने भी धन की आवश्यकता हो वो ले जा सकते हो। तुम्हारे जैसे मात्र पितृ भक्तों को मैं अपना ये राजमुकुट भी देने में संकोच नहीं करूंगा। महाराज, आपने ये वचन कहकर श्रवण कुमार का उत्साहित और मनोबल दोनों बढ़ा दिया है। महाराज, मुझे आप आज्ञा दें कि मैं माता पिता को तीर्थ स्थान के लिए जा सकूं। ठीक है श्रवण, जाओ। सूर्यदेव आपकी यात्रा मंगलमय करे। जो आज्ञा महाराज।
मृत्यु के बाद आज हमें बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है, क्यों ना आज हम जंगल को चले और मृत कृष्णा का आनंद लें। अति उत्तम विचार है महाराज। हेलो, अगर आप सभासदों की यही राय है तो सेनापति जी, सेनापति आखेट के लिए जिन चीजों की आवश्यकता हो उसका शीघ्र प्रबंध करें और आखेट के लिए चला जाए। ठीक है, आज की सभा यहीं पे हम समाप्त करते हैं। विवेक क्या लेने गए हो? पानी। आपके लिए थे बहुत सुंदर झांकी श्रवण कुमार के माता पिता को तीर्थ कराने जा रहे हैं। पिताजी, मातोश्री, आप हमें क्षण आराम कीजिए और मैं नजदीक से आपके लिए जल भर लाता हूँ, जिससे आपके कंठ को थोड़ा शीतल पहुंचे। भाई हट जा। आप लोग शांतिपूर्वक बैठे और सरपंच जी का भोग देखिए कितना सुंदर तरीके से प्रस्तुति कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रस्तुति है। पिताजी, मातोश्री, पास में शरीर नजदीक नहीं थी और शरीर थोड़ा देखो, यही कहीं से कोई जलाशय हो तो वहां से थोड़ा जलिए। हाँ मातोश्री, मैं जल का प्रबंध अति शीघ्र करता हूँ, जिससे आपके शुष्क कंठ को मैं शीतल कर सकूं। आप धैर्य रखिएगा, आपका सदन आपके शुष्क कंठ को अति शीघ्र और आपको शीतल करेगा, जिससे आपकी प्यास को मैं बुझा सकूं। बेटा सरवर, अब तो सारे तीर्थ हो गए, बस काशी ही बाकी है। जल ले आओ, जल पी के उसके बाद फिर काशी के लिए प्रस्थान करेंगे। हाँ पिताजी, आपका ये बहुत ही अति उत्तम विचार है। मैं अभी जल लेकर आता हूँ और हम अब काशी की ओर प्रस्थान करेंगे पिताजी। ये सही समय है मृगों के शिकार का। हमें आहिस्ता चलना होगा, कहीं शिकार हमसे दूर न निकल जाए। चलिए।
हेलो हाँ हाँ, हमें इसी और चलना चाहिए। चलिए। तेरा बर्तन में ये वाला दे देना। हाँ हेलो चलो हाँ हाँ पहले ध्यान से करिए हमें नजदीक और हाँ हेलो हेलो चलो हेलो हेलो आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपको मैं जल अर्पित करता हूँ और मैं ये जल मंत्री भाई, हमें भटकते भटकते सुबह से शाम हो गई, परंतु एक भी प्राणी नहीं दिख रहा। क्या हमारे राज्य में अब कोई भी प्राणी नहीं है? ध्यान से सुनिए, दक्षिण दिशा की ओर से हमें और कोई ध्वनि सुनाई दे रही है। हाँ हाँ, वाईफाई बंद हो गया, वाईफाई चालू करो। हमें भी आवाज आ रही है। लगता है कोई पशु जलाशय में पानी पी रहा है, लेकिन हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। क्या किया जाए मंत्रीगण, हमें आगे चला जाए?
बताइए। चलिए ऐसा करते हैं, मैं सब जो भी काम चलाता हूँ वो पशु जहाँ भी पानी पी रहा हो हमारा पैर उनके छाती पर फेंक देगा। बंद 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 मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो ये सीने में तेरे मारा अभी के नीचे गंगोदा से अभी के नीचे गंगोदा से अभी माता पिता मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो ये सीने में तोड़ा अंधा अंधी का सहारा जो तुझे सीने में तोड़ा ये आवाज तो किसी मनुष्य की आ रही है, लगता है किसी मनुष्य के हमारा बात नहीं लग गया। चलिए मंत्री जी चिंता शुरू करिए। अरे ये तो सेवन है, सेवन ये मैंने अपराध किया था जो आपने इन्हें मारा। अरे मैंने अब तक क्या बिगड़ा था जो भाई को आपने भी। अरे मेरे हर माता पिता बीच के नीचे के से आपने पूजा का अंत कर दिया दादा, ये किस कलर का टीका मेरे माथे पर दिया। मात्र को सेवा सिखाने वाले सेवक क्षमा करो, मैंने ही अज्ञानतावश यह अपराध किया है।
मैं ही तुम्हारा अपराधी हूँ। अरे महाराज, अब ये व्यर्थ आपका प्रलाप है और ये व्यर्थ आपकी वाणी। अरे जिसका सेवक जल रहा है वो क्या चाहते हैं? मेरी सेवक सर्वत अलग मैंने तो दया करो। अरे मैंने ऐसे तो झटका दिखाया था, मैंने सोचा जल पिला दूं और तूने सीने में मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। यह समय ईश्वर आपकी रक्षा करे। मेरी एक आखिरी अंतिम इच्छा है। बताओ बताओ। मैंने माता पिता तक जल पहुंचा दे, ये उनको जल पिला ना सका, किंतु आप ये जल उन तक पहुंचा दे, यही मेरी अंतिम इच्छा है। आप सूर्यदेव की अंतिम इच्छा पूर्ण करें। ये क्या आनंद हो गया। मातृ भट्ट श्रवण कुमार अब सही रहे। क्या कहना कभी ये कौन सा अनर्थ मुझसे हो गया? मैंने सोचा था जिस तरह अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा के वापिस आएगा, तो मैं उसे अपने नगर राज्य में हाथी पे बिठा के, रथ पे बिठा के उन्हें पूरा नगर घुमाऊंगा, उनसे यज्ञ और अनुष्ठान कराऊंगा, उनसे दान पुण्य कराऊंगा। परंतु ये तो सब कुछ कराया मिट्टी में मिल गया। राजा दशरथ रक्षक होते हुए भी बख्शत भर गया। मंत्री जी, अब जो हो चुका है वह मुझे स्वीकार है। इसका पश्चाताप तो अब परमात्मा ही करेगा। श्रवण के माता पिता जल को प्यासे होंगे, आप यही रुकिए, मैं उनके माता पिता को जल पिला के आता हूँ। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। दशरथ तो चल रहा है, परंतु उसके पाँव नहीं चल रहे।
तुम क्या चिंता करती हो देवी? बेटा श्रवण आता ही होगा, सरजू नदी दूर है, स्नान करने लग गया होगा। वैसे ही ये तो महाराजा दशरथ का राज्य है, यहाँ तो ना चोरी का डर है, ना किसी चीज की चिंता है। देवी चिंता घर से ही कर रही होगा। सच कहा स्वामी, सच कहा। श्रवण, श्रवण, पुत्र तुम आ गए? इतना क्यों किया? क्या जलाशय अभी दूर था? श्रवण, कुछ बोल क्यों रहे हो बेटा? माता तुम्हारी चिंता कर रही है। बेटा क्या कहूँ मैं इनसे? ये कह दूं कि मैं ही उनका पुत्र श्रवण हूँ? नहीं नहीं, राजा दशरथ कभी झूठ नहीं बोलता। अब जब निश्चय कर ही लिया है कि झूठ नहीं बोलेंगे, और सब विधाता के ऊपर ही मैं छोड़ता हूँ। अब जो भी होगा वो विधाता ही देखेगा। माता जी, पिताजी, जल पीजिए। तुम क्या मेरा पुत्र नहीं हो? यह किसकी ध्वनि है? कौन हो तुम? और मेरा पुत्र कहाँ है? माता जी, पिताजी, मैं आपका पुत्र श्रवण नहीं बल्कि अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। अयोध्या के राजा दशरथ? जी, तो मेरा पुत्र श्रवण कहाँ है? मेरा पुत्र श्रवण कहाँ है? ये तो बड़ी उलझन हो गई है। माता जी, पिताजी, लीजिए जल पीजिए। नहीं नहीं, जल तो वैसे हमारा पुत्र ही पिलाएगा। बताओ ना, मेरा पुत्र कहाँ है? अब जब निश्चय कर ही लिया है तो अब माता जी, पिताजी, आपके पुत्र श्रवण का मेरे द्वारा मृत्यु हो गई है। क्या? मेरा पुत्र श्रवण, अब हम कैसे जिएंगे? हम तो अंधे अंधी का सहारा, वह पुत्र हमारा उसे भी तूने स्वर्ग सिधारा। हे विधाता, मेरे पुत्र के प्राण लेने से पहले तू हम दोनों के ही प्राण ले लेगा। क्या यही न्याय है? मेरे पुत्र, अब मैं तेरे बिना जीवन में क्या करूंगी? माता जी, विलाप ना कीजिए। आज से मैं ही आपका बेटा श्रवण हूँ। तुमने तो बहुत ही घोर कार्य किया है राजन।
हम तो जीवन का सहारा। क्या तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई यहाँ आते समय? पिताजी जल ग्रहण कीजिए। क्या जल बना रखा है? जल तो बेटा ही पिलाता है, चाहे वो जिंदा रहने पर या मरने पर। जल तो हम अपने पुत्र से ही पिएंगे, तुम्हारे हाथों से जल नहीं पिएंगे हम। पिताजी अब मुझे ही अपना बेटा श्रवण समझिए। लीजिए जल पीजिए। माँ विद्युत भक्त था, ऐसे हमको छोड़ के जा ही नहीं सकता। कि नाराजन मेरा बेटा क्या बिगाड़ा था आपका, जो पशु के समान उसका वध कर दिया। मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अज्ञानतावश उन पे बात चला दिया। पुत्र श्रवण, मैं भी तुम्हारे पास ही आ रही हूँ। पुत्र श्रवण। माता जी, माता जी, नहीं 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 नहीं। ये क्या हो गया? एक हत्या का कलंक तो कम था, जो दूसरी हत्या भी मेरे से हो गई। पिताजी लीजिए जल ग्रहण कीजिए। अरे हत्यारे, क्या जल जला रखा है? तू मेरे लिए जल नहीं लाया, तू मेरे लिए यमराज बनकर आया, यमदूत बनकर आया। क्या तेरे कर्कट में एक ही बार था? निकाल दूसरा मार और चला दे मेरे हृदय, मेरे प्राण। पिताजी जल पीजिए। एक पिता की पुत्र पिता आत्मा, पुत्र वियोग में कैसे एक दिन वैसे तू भी पुत्र वियोग में तड़प कर मरेगा, तड़प कर मरेगा, तड़प कर। विधाता, ये तो तीसरी हत्या भी हो गई। तीन हत्याओं का कलंक मेरे सर पे। अब आप ही मेरा पश्चाताप कीजिए। मैं ये तीन हत्याओं का कलंक अपने सर पे लेके अब जीवित नहीं रहना चाहता। मुझे इनका श्राप स्वीकार है। कम से कम मुझसे मेरा पश्चाताप तो कुछ कम होगा। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम
तपस्या से प्रसन्न हुए हैं, तो आप मुझे वरदान दीजिए कि इस जगत का कोई भी विचर अजर प्राणी मेरा विनाश न कर सके। तथास्तु। हेलो, आगे बोलो। हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुए। मांगो, क्या वर मांगते हो? ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं, तो आप मुझे एक वरदान दीजिए। मांगो, वत्स क्या मांगते हो? ब्रह्मदेव, मैं एक दिन खाओ और शेर मां निंजा में हूँ। हाँ तुम वत्स विभीषण, वत्स विभीषण, ब्रह्मदेव को मेरा प्रणाम। मांगो, मांगो, क्या वर मांगते हो? यदि आप मेरी तपस्या से इतने ही प्रसन्न हुए हैं, तो आप मुझे हरि की भक्ति में सदा ही लीन रहूं, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे दें। ऐसा ही होगा। प्रणाम। आयुष्मान। चंद्रशेखरे रचित प्रशिक्षण प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी विरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि
प्रभावलम्बिकण्ठकन्दली रुचिप्रबद्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदं धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखल्व सर्वमङ्गलाकलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्वरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं महान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रवृत्ति कर्कदासना शिवं भजाम्यहम् निर्जरीनि कुञ्जकोटरे वसन्ति मुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्त्रमञ्जलिं वहन्ति मुक्तलोललोचनो ललाटभालदण्डकं शिवेति मन्त्रमुच्चरन् तदा सुखी भवाम्यहम् मेरी माताओं बहनों जोरदार से बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, श्री राम, श्री राम। और इन गाथक की अति शीघ्रता बढ़ती जा रही है। ये का भाव वजन हो जाता है, उसके बाद तपस्या करते। चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण
ये फिर से हमारी तपस्या हम करने आ रहे हमारे गुरु यहाँ पे गुरु मुनि यज्ञ कर रहे हैं। चलो लड़की इस लड़की अरे तुम्हारा गाना हमें कहाँ चले गए? अरे जाओ महाराज को प्रस्तुत करेंगे, एक दिन ले चलो महाराज को भेंट करेंगे। अंतर भाई
और खींच ये विधाता मेरे भाग्य में यही लिखा है कि मैं ये संसार छोड़ के चला जाऊं, यूं ही मैं निराश होकर जाऊं। है हम मेरे राज्य पे गैर ही शासन करेंगे। महाराज आप बड़े चिंतित प्रकट हो रहे हैं, कृपया अपनी चिंता मैं भी याद कर रहा है। क्या कहूं मंत्री जी, मेरी चौथी अवस्था आ गई है, परंतु एक भी संतान नहीं है जिसे मैं अपना राज्य को अब तो यूं ही लगता है कि मैं निराश होके ही इस संसार से विदा ले लूं और ये गैर मेरे राज्य में शासन करे। मैं भी खस्ता हो जाया करूँगा ज्यादा से। महाराज आप से ढेर से प्रकाश करा जाते चिंता है नहीं देती क्यों ना आप पूछने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाए और उनसे इस बात का हल करें। हाँ मंत्री जी, वही है जो बात कर सकते हैं हमारे गुरु वशिष्ठ, क्योंकि ऐसा करिए जाओ गुरु वशिष्ठ पिता की बुलाओ। सामने सामने कर गुरुवर को राजा दशरथ का प्रणाम। आपसे कुछ भी नहीं छुपा है गुरुवर, आप तो भली भांति जानते हैं कि मेरी अब तो चौथी आ गई है, परंतु एक भी संतान नहीं है। अगर एक भी संतान हो जाती तो मैं उसे अपना ये राजपाट सौंप सकता था। महाराज दशरथ, आप कोई चिंता न करें, इसका उपाय अत्यंत सरल है। जी महाराज, जी जी जी। एक यज्ञ का आयोजन किया जाए जिसमें हम अपनी देव को प्रसन्न करेंगे और आपके निश्चय आपकी तीनों भाभियां गर्भ से पुत्र को का जन्म होगा। आप यज्ञ का आयोजन कीजिए और आप अपने शिविर में प्रस्थान कीजिए। जी गुरुदेव। आप यज्ञ का आयोजन करके तीनों अपनी भार्या और आप यज्ञ में बैठिए। मैं अग्निदेव की पूजा संपूर्ण करूंगा। उसके बाद आपको जो पुत्र का धन प्राप्त होगा आप उससे संतान प्राप्ति होगी।
रानी को बुला के लेके आओ। मेरा प्रणाम। रिसीवर को दशरथ का प्रणाम। श्री ऋषि जी, हमने दशरथ की चिंता और क्या काम ही है हमारा। आपको याद होगी क्योंकि आपने जो कुछ लोग त्रिकाल दर्शन पाई है, हमने सोचा है कि एक यज्ञ का आयोजन करके 14 लोग हैं और इनकी संतान की प्राप्ति हो। आपका कैसा विचार है? महाराजा को अपनी पत्नी के साथ पुत्र जी का यज्ञ करना पड़ेगा। उसके बाद ही पुत्र को उत्पत्ति होगी। आइए विराजमान होइए, यज्ञ व्यवस्था पूर्ण हो चुकी है। फोन से मजाक नहीं भाई, दशरथ फोन फोड़ दूंगा, फोन से मजाक। बहुत विलम्ब हो रहा है, आप बुलाइए राजा को और हम पूजा का प्रारंभ करेंगे। महाराज दशरथ, आपकी रानियां तीनों अलग अलग शरीर में होनी चाहिए। पूजा हम प्रारंभ करते हैं। आप यहाँ पर विराजमान होइए, रानियां आपके शिविर में है। श्री ऋषि जी, पूजा प्रारंभ की जाए। इसमें जो खीर है, आप अपने तीनों रानियों को शिविर में खिला दीजिए। और ये ध्यान रहे कि शिविर में आपके अलावा जो उनकी दासियां हैं वहां पर नहीं होनी चाहिए। इसको किसी शहर में तीनों रानियों को खिलाइए। सुन सुन संदीप को बोल दे,
में सब कुशल मंगल तो है। क्या कहूँ महाराज, कुछ कहा भी नहीं जाता और कहे बिना रहा भी नहीं जाता। वर्षा न होने के कारण साम्राज्य में अकाल पड़ गया है, जिससे जनता त्राही त्राही कर रही है महाराज, त्राही त्राही कर रही है। क्या हमारी प्रजा त्राही क्या है? तो क्या कुछ समाधान हो सकता है इसका? आज कुछ मजा नहीं आ रहा मुझे। महाराज, साम्राज्य के सभी ऋषियों और विद्वानों का कहना है, यदि महाराज स्वयं भूमि पर हल चलाएंगे तो वर्षा अवश्य होगी और साम्राज्य के दुखों का विनाश होगा महाराज। क्या मेरे हल चलाने से प्रजा का कल्याण हो रहा है तो हल का प्रबंध किया जाए, हम सब हल चलाएंगे। जो आता महाराज, हल का प्रबंध किया जाए।